टॉपिक शुरू कर रहे हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या चीज है? सबसे पहले तो जब किसी प्रिज्म में से हम लाइट पास कराते हैं, तो प्रिज्म में से अगर लाइट पास कराएंगे तो क्या होगा भाई? लाइट जो है, व्हाइट जो लाइट थी, वो व्हाइट लाइट क्या होगा भाई? 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, लाइट को जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट में नॉर्मल। ठीक है, इसमें नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो लाइट जो है यहाँ पे ही 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी। ऐसा नहीं कि बाहर निकल के डिवाइड होती है, यहीं पे ही 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद फर्दर हमारे पास दोबारा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इस हर एक कलर के लिए, तो ये और डेविएट हो जाएंगे। तो ये व्हाइट लाइट का 7 कलर में स्प्लिट होने का जो फिनोमिना है, इसको नाम देते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। द फिनोमिना ऑफ splitting of white light into 7 colors after passing through prism is known as dispersion of light। ऊपर की तरफ जाएंगे, वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होती जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है रेड कलर की, और सबसे कम वेवलेंथ होती है वॉयलेट कलर की। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वॉयलेट कलर की होती है, रेड कलर की सबसे कम होती है। इसके बाद रीजन आता है कि भाई डिस्पर्जन हुआ क्यों है। द फिनोमिना ऑफ splitting of white light into 7 colors after passing through prism। प्रिज्म में से पास होने के बाद व्हाइट लाइट का 7 कलर में जो स्प्लिट होने का फिनोमिना है, इसको नाम देते हैं डिस्पर्जन। रीजन ऑफ डिस्पर्जन क्या है? एक रूल है जिसका नाम है कोची लॉ। कोची लॉ के नाम से इसको जानते हैं। ये क्या कहता है भाई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू ऑफ एनी मीडियम बराबर होती है a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा रेज्ड टू पावर 4 गोज टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा स्क्वायर के। इसका मीनिंग ये हुआ कि हर एक कलर के लिए जो लाइट है उसकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है, और वेवलेंथ अगर डिफरेंट है तो हर एक कलर के लिए, अगर वेवलेंथ डिफरेंट है तो हर एक कलर के लिए जो प्रिज्म है, ये जो प्रिज्म है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग बिहेव करेगी। क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई वैसे तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1.5। ठीक है, ग्लास भी काफी होते हैं, जैसे कि क्राउन ग्लास है, फ्लिंट ग्लास है, तो हर एक ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन हर एक कलर के लिए जो भी कलर की लाइट इस पे हम प्रिज्म पे इंसिडेंट कराएंगे, उस हर एक कलर के लिए इस प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग बिहेव करेगी। बात समझ में आई? अगर मैं मान लिया व्हाइट लाइट डालता हूं तो डिस्पर्स जो होगी, डेविएट जो होगी, वो अलग तरह से होगी, मतलब उसका डेविएशन एंगल जो है अलग होगा। रेड कलर के लिए अगर लाइट डाल रहे हैं तो उसका डेविएशन एंगल कुछ अलग होगा। तो हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो डेविएशन जो एंगल है कि कितने एंगल से डेविएट हुई है, वो एंगल भी चेंज हो जाएगा। डेविएशन एंगल क्या होता है? लाइट को इस पाथ से जाना चाहिए था,
तो भाई यहां हमारे पास में ये डेविएशन एंगल बन जाएगा रेड कलर के लिए। ऐसे ही ये हमारे पास में जो बन जाएगा वो बन जाएगा डेविएशन एंगल फॉर वॉयलेट कलर। तो हर एक कलर के लिए डेविएशन एंगल अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगी। अब किसी लाइट के लिए ये ज्यादा डेंसर बिहेव कर रहा है, किसी लाइट के लिए, किसी कलर के लिए कम डेंसर बिहेव कर रहा है। तो इसका मतलब अब एक चीज सोच के देखो आप, ये हमारे पास स्लैब है कोई भी, ठीक है। इस स्लैब में अगर बात करें, ये स्लैब मान लिया मैं लाइट डाल रहा हूं, ये रियर टू डेंसर आ रही है तो क्या होगी, टुवार्ड्स नॉर्मल आएगी, ठीक है। अगर मान लिया ज्यादा डेंसर हुआ तो टुवार्ड्स नॉर्मल ज्यादा बेंड होगी, कम डेंसर हुआ तो कम बेंड होगी टुवार्ड्स नॉर्मल। तो इसका मतलब व्हाइट लाइट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। तो 7 कलर की हमने लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कराई थी, तो इसका मतलब 7 कलर की लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुई है। अब वो 7 कलर पहले कंपोजिट फॉर्म में थे, व्हाइट फॉर्म में थे, व्हाइट लाइट की फॉर्म में। अब जब हर कलर के लिए ये अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा प्रिज्म, तो इसका मतलब हर एक कलर के लिए लाइट जो है, जो हर एक कलर की जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ कोई ज्यादा बेंड हो जाएगी, कोई कम बेंड होगी। तो इसका मतलब हर एक कलर जो है नॉर्मल से अलग अलग एंगल पे डेविएट हो जाएगा। और अलग अलग एंगल पे अगर डेविएट होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाइट लाइट जो थी वो 7 कलर में स्प्लिट हो गई। और 7 कलर में अगर स्प्लिट होगी व्हाइट लाइट, तो इसको क्या नाम देते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एंड दिस इज द रीजन फॉर डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। कि वे डिस्पर्जन क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हर एक कलर के लिए वेवलेंथ अलग अलग होती है, और हर एक वेवलेंथ के लिए मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग बिहेव करेगी। तो इसीलिए व्हाइट लाइट जो है 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। ये था हमारे पास में कॉज ऑफ डिस्पर्जन और डिस्पर्जन क्या है। प्रिज्म फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट डाली मैंने यहाँ पे भाई, लाइट को जाना चाहिए था स्ट्रेट, ठीक है, लेकिन रियर टू डेंसर जा रही है तो क्या होगा, टुवार्ड्स नॉर्मल आएगी। यहां किस तरफ मुड़ेगी वो चेक करने के लिए अगेन नॉर्मल ड्रॉ कर। अब क्या होगा, डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये होगा, ठीक है। तो ये इसका ओरिजिनल ट्रैक है लाइट रे का। अब ये हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारे पास में क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। ये हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। दिस इज एंगल R2। ये एंगल O मान लिया हमने बीच में। ये हमारे पास होता है प्रिज्म एंगल। क्या होता है ये, प्रिज्म एंगल, जिसको मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स में 60 डिग्री लिया जाता है। न्यूमेरिकल्स में अगर आपको वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको प्रिज्म एंगल जो ए है वो 60 डिग्री काउंट करना है, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, इक्विलेटरल हम यूज करते हैं ट्रायंगल को फॉर्म में। और इक्विलेटरल के केस में हमारे पास में क्या होंगे, सभी साइड्स इक्वल होंगी, और सभी साइड्स अगर इक्वल होंगी तो हमारे पास हर एक एंगल जो है वो बराबर होगा 60 डिग्री के। अब लाइट को जाना चाहिए था इस पाथ से, एक्चुअली इस पाथ से आई है तो कहां से मुड़ी होगी, यहां से मुड़ी है, और यहां से मुड़ी है तो इसका मतलब ये डेविएशन हुआ है, और इसको नाम दे दिया डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये एंगल जो होगा इस तरफ का वो कितना बचेगा, ये एंगल जो कंप्लीट इस पूरे के बराबर है, नीचे वाला R1 है तो ऊपर वाला बचेगा कितना, I माइनस ऑफ R1, ठीक है, I माइनस ऑफ R1। सिमिलरली ये जो एंगल होगा ये हमारे पास में क्या होगा, E माइनस ऑफ R2, क्योंकि मैंने इस एंगल को नाम दे दिया E, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये रे नहीं है, ये सिर्फ एरो शो कर रखी है कि ये एंगल है, इस एंगल को डिनोट कर रहा है। और जो इस तरफ का एंगल है वो हमारे पास में क्या है, E माइनस का R2, ये वाला एंगल। तो भाई
ट्रायंगल उठाओ, कौन सी, एबीसी है हमारे पास में, इसको नाम दे दो एम पॉइंट, इसको नाम दे दो एन पॉइंट, इसको नाम दे दो टी पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट, इस पॉइंट को, तो ट्रायंगल उठाओ कौन सी भाई, एम टी, और इसको नाम नहीं दिया, एन नाम दे रखा है, तो इन ट्रायंगल एम टी एन, इस ट्रायंगल में क्या होगा, सम ऑफ इंटरनल एंगल जो होगा वो बराबर होगा एक्सटर्नल के, तो एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल होगा एंगल ऑफ इसके, और ये कौन सा एंगल हमारे पास, आई माइनस ऑफ आर वन। ठीक है, दूसरा हमारे पास में क्या होगा, प्लस एंगल ऑफ ई माइनस ऑफ आर टू, तो एंगल आई प्लस एंगल ई, आई प्लस एंगल ई माइनस दोनों में कॉमन आ जाएगा, एंगल ऑफ आर वन प्लस एंगल ऑफ आर टू किसके इक्वल होगा, डेल्टा के। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ, ट्रायंगल उठाओ एम एन ओ, इन ट्रायंगल एम एन ओ, इस ट्रायंगल में क्या हुआ, एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू प्लस एंगल ओ, तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री, तो एंगल ऑफ आर वन प्लस एंगल ऑफ आर टू प्लस एंगल ऑफ ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद क्या हमारे पास में, एम हमारे पास ये पॉइंट हो गया, ठीक है, और ओ एन ए, मतलब इन क्वाड्रिलेटरल ए एम ओ एन, ए एम ओ एन, इस क्वाड्रिलेटरल में ये हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर था हमारे पास, ड्रॉ किया था हमने, तो ये वाला एंगल 90 है, सिमिलरली ये एंगल भी 90 है क्योंकि उन्होंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है। तो जब इन दोनों का सम 180 बन चुका है ऑलरेडी, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री, तो इसका मतलब एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ कितना होगा हमारे पास में, 180 डिग्री। हाँ भाई, इसके बाद देखो, इसको इक्वेशन नाम 3 दे दो, इक्वेशन 2 और 3 अगर इन दोनों को हम सोल्व करें फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, क्या मिलेगा, देखो R1 प्लस R2, एंगल O की वैल्यू पुट कर दी हमने 180 माइनस ए, तो 180 से 180 कैंसिल, एंगल ऑफ R1 प्लस एंगल ऑफ R2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एंगल ए के बराबर। ठीक है, अब R1 प्लस R2 जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू पुट करेंगे कहां पे, इक्वेशन फर्स्ट में, पुट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करना है, और फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल ऑफ डेल्टा इक्वल टू एंगल ऑफ आई प्लस एंगल ऑफ ई माइनस एंगल ऑफ ए को इस तरफ ले आओ, एंगल ऑफ डेल्टा प्लस एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ आई प्लस एंगल ऑफ ई, क्या आ गया हमारे पास में भाई। ठीक है, यहां तक। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम भाई, अगर हमारे पास डेविएशन एंगल मिनिमम हुआ, इफ डेल्टा इज मिनिमम, अगर डेविएशन एंगल मिनिमम है तो उस केस में एंगल आई नियरली इक्वल होगा ई के, एंगल ऑफ आई नियरली इक्वल टू एंगल ऑफ ई, एंड एंगल आर वन नियरली इक्वल टू होगा आर टू के, जिसको एंगल आर नाम दे दिया हमने। एक सिचुएशन है जिसमें जब डेल्टा कम होगा, डेविएशन एंगल कम होगा, तो आई और ई क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और आई और ई अगर बराबर होंगे और दूसरा आर वन और आर टू दोनों बराबर होंगे, तो हमारे पास क्या आएगा भाई, सुनो, ये क्या बन जाएगा, आई और ई इक्वल है तो ई को भी आई लिख सकते हैं हम, तो आई प्लस आई, टू एंगल आई इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। ठीक है, तो हमारे पास एंगल टू एंगल आई आ जाएगा डेल्टा प्लस ए के बराबर, और एंगल ऑफ आई हमारे पास आ जाएगा डेल्टा प्लस ए पूरे के डिवाइड बाय टू, डेल्टा प्लस ए डिवाइड बाय टू। ठीक है, सिमिलरली आर वन और आर टू दोनों इक्वल है, तो आर प्लस आर, टू एंगल आर इक्वल टू ए, और इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ टू एंगल आर इज इक्वल टू ए, और एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू ए बाई में टू।
ये होगा। इसके बाद जो आई और आर दोनों वैल्यूज आई हैं, इन दोनों वैल्यूज को कहां पुट करेंगे हम भाई? इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे हम स्नेल लॉ में भाई। स्नेल लॉ हमारे पास क्या था, यहां लिख रहा हूं मैं, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, आई की वैल्यू पुट कर दो डेल्टा प्लस ए बाई टू, आर की वैल्यू पुट कर दो ए बाई टू, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी एंगल ऑफ डेल्टा प्लस एंगल ऑफ ए डिवाइड बाई टू। ठीक है, साइन ए हो गया, साइन आई बन गया, और डिवाइड बाय पूरे के साइन ऑफ आर, आर हमारे पास होगा ए बाई टू। इन दोनों की रेशो क्या बन जाएगी हमारे पास में? म्यू के इक्वल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो हमने प्रिज्म फॉर्मूला किया है, इसी के बिहाफ पे एक और पॉइंट आता है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा ए एंड म्यू। डेल्टा ए एंड म्यू कैसे करेंगे हम? सुनो, ये जो डेरिवेशन था यहां तक हमारा, ये एज इट इज है, कोई चेंज नहीं इसमें। इसके बाद हमें फिर फर्दर एक दो स्टेप और लेने हैं। हम इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, और इस सरफेस पे अगर रिफ्रैक्शन करते हैं तो क्या होगा भाई? साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर वन, साइन ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ आर वन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो हमारे पास होगा साइन ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ आर वन होगा किसके? म्यू के। और एंगल कम है तो हमारे पास में क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम रिमूव कर सकते हैं। तो आई बाई आर नियरली इक्वल होगा म्यू के। दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू म्यू ऑफ आर वन। आई की वैल्यू मिल गई आपको। सिमिलरली इस सरफेस पे अगर रिफ्रैक्शन करें तो हमारे पास में क्या होगा? साइन ऑफ ई बाई में साइन ऑफ आर टू, साइन ऑफ ई अपॉन साइन ऑफ आर टू इज इक्वल टू म्यू। और एंगल की वैल्यू कम लेंगे तो ई बाई आर टू इक्वल टू बन जाएगा म्यू, और इसका मतलब ई आ जाएगा म्यू आर टू के बराबर। आपको आई की वैल्यू मिल गई, ई की वैल्यू मिल गई। ये दोनों वैल्यू जो है आप यहां इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर दोगे। क्या आएगा? डेल्टा, ये एंगल एज इट इज, प्लस एंगल ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल म्यू आर वन प्लस म्यू आर टू। आई की वैल्यू म्यू आर वन, ई की वैल्यू म्यू आर टू। दोनों में म्यू कॉमन आ जाएगा, आर वन प्लस आर टू, जबकि आर वन प्लस आर टू किसके इक्वल है? ए के इक्वल। तो क्या बन जाएगा? ए। ये पॉइंट क्लियर हुआ? मैंने क्या लिखा? म्यू इंटू आर वन प्लस म्यू ऑफ आर टू, जिसका मीनिंग है म्यू कॉमन आर वन प्लस आर टू, जबकि आर वन प्लस आर टू हमारे पास ऑलरेडी हम डराइव कर चुके हैं, एक इक्वल है। तो डेल्टा प्लस का ए इक्वल टू म्यू इंटू ए। और ए को अगर इधर लेके आएंगे तो हमारे पास ए कॉमन आ जाएगा, और इसका मीनिंग है डेल्टा इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन। मैं यहां लिख रहा हूं रिजल्ट इसका, डेल्टा इक्वल टू, एंगल डेल्टा इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन। ये हमारे पास रिलेशन है डेल्टा डेविएशन एंगल, ए प्रिज्म एंगल, म्यू रिफ्रैक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन क्या चीज है? हमने व्हाइट लाइट डाली थी भाई, तो लाइट जो है यहाँ 7 कलर में स्प्लिट हो गई थी। ठीक है, तो ये इस वे में आ गई थी, मान लिया नीचे की तरफ। तो सबसे ज्यादा डेविएट हुआ था हमारे पास में वोयलेट कलर, और सबसे कम डेविएट हुआ था हमारे पास रेड कलर। तो इन दोनों के डेविएशन एंगल का जो डिफरेंस है, ये हमारे पास क्या होगा? एंगुलर डिस्पर्जन के इक्वल होगा। डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। डिफरेंस बिटवीन डेविएशन एंगल ऑफ, difference between deviation angle of two extreme colors of spectrum is called angular dispersion. Difference between two extreme colors, deviation angle
ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? 7 कलर का जो कॉम्बिनेशन मिलता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है। डेल्टा इक्वल टू हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ए इंटू म्यू माइनस वन होता है। ठीक है। वी नो डेल्टा इक्वल टू ए इंटू माइनस वन। तो डेल्टा ऑफ वी हमारे पास होगा ए इंटू व्यू म्यू वी माइनस वन। मतलब वोयलेट कलर के लिए जो डेविएशन एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? प्रिज्म एंगल मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वोयलेट कलर। आपको पता है हर एक कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होती है, तो म्यू वी माइनस वन। सिमिलरली डेल्टा ऑफ आर हमारे पास होगा ए इंटू म्यू आर माइनस वन। सेपरेट कर दो, माइनस कर दो, ए कॉमन आ जाएगा, म्यू वी माइनस वन माइनस का म्यू आर प्लस का वन। ठीक है। तो वन से वन कैंसिल, ए इंटू म्यू वी माइनस का म्यू आर इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ आर। ये हमारे पास है भाई, सॉरी, दोनों का डिफरेंस। और दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या होगा? थीटा। और थीटा क्या है? एंगुलर डिस्पर्जन, दोनों का डिफरेंस। डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या चीज है भाई? रेशो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन रेशो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन एंड मीन डेविएशन एंगल। मीन डेविएशन एंगल, इन दोनों के रेशो को बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर, जिसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली? इसका मीनिंग ये है कि हर ऑप्टिकल डिवाइस की एक डिस्पर्सिव पावर होती है कि कितना वो लाइट को डिस्पर्ज करा सकता है। ठीक है। तो डिस्पर्सिव पावर हम यहां से फाइंड आउट करेंगे। कैसे भाई? एंगुलर डिस्पर्जन हमारे पास था थीटा इक्वल ए इंटू म्यू वी माइनस का म्यू आर, जो भी रिजल्ट निकाला हमने। और मीन डेविएशन एंगल हमारे पास ये है, इसका फॉर्मूला ए इंटू म्यू माइनस वन, ए से ए कैंसिल, और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा म्यू वी माइनस का म्यू आर अपॉन म्यू माइनस वन। ये हमारे पास फॉर्मूला है डिस्पर्सिव पावर का, जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब एक और चीज सुनो, यहाँ पे जो मीन डेविएशन एंगल है, यहां एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है। कंफ्यूजन क्या आता है? हमारे दिमाग में ये पॉइंट आता है कि भाई 7 कलर है, तो 3 कलर नीचे के छोड़ दें, 3 कलर ऊपर के छोड़ दें, तो हमारे पास बीच में ग्रीन कलर आएगा। ठीक है। VIBGYOR, ये पैटर्न था ना। तो इसमें जी फोर्थ में आता है, बीच में, एग्जैक्ट बीच में आता है। तो हमारा दिमाग क्या कहता है कि मीन डेविएशन एंगल का मतलब ग्रीन कलर के लिए डेविएशन। ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये जो थिंकिंग है, ये जो कंसेप्ट था, ये गलत था। तो मीन डेविएशन एंगल का मतलब क्या है? मीन डेविएशन एंगल का मतलब है सबसे ज्यादा जो डेविएट हुआ वोयलेट कलर, और सबसे कम डेविएट हुआ रेड कलर, इन दोनों के डेविएशन एंगल की मीन वैल्यू, ये हमारे पास है मीन डेविएशन एंगल। तो डेल्टा जो मीन है वो किसके इक्वल है? डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाई 2। और एक्चुअली ये जो वैल्यू आई है ये बराबर होती है डेविएशन एंगल फॉर येलो कलर के लिए। तो जो मीन डेविएशन एंगल है, ये जो येलो कलर से मैच होता है, ये हमारे पास है मीन डेविएशन एंगल। तो थीटा एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन एंगल, इन दोनों की रेशियो को क्या नाम देते हैं? डिस्पर्सिव पावर।